जय हिंद दोस्तों। आज हमने आपको लिए जो दिगंत भाग 2 का जो गत खंड का जो चैप्टर था उसे हमने 4 चैप्टर तक, कितने चैप्टर तक, 4 चैप्टर तक हमने करवा दिया। और आज हम आपको लिए जो 5वां चैप्टर है, जो दिगंत भाग 2 का गत खंड का 5वां चैप्टर रोज जिनका राइटर उसे रोज हम आज आप लोगों को करवाएंगे। और जो रोज का जो लेखक है, यानी जो लेखक है रोज का, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगे। जो रोज का हमारा जो राइटर यानी जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगे। इनको शॉर्ट में अगे के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट नेम अगे। जब आपको इतना याद न रह पाता है तो आप याद कर लीजिए सिंपल सा अगे। क्या अगे? तो जो ये चैप्टर यानी रोज चैप्टर का जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगे, उनके बारे में हम आज आप लोगों को जानेंगे। जो लेखक परिचय, मैं आप लोगों को लेखक परिचय करवाऊंगा और लेखक परिचय के बाद आप लोगों को जो कहानी है उसके बारे में मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम अब आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, लेखक परिचय। तो जो हमारा जो रोज चैप्टर है, रोज चैप्टर का लेखक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगे। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगे। और अब अगे जी का मृत्यु, अगे जी का जन्म कब हुआ था? जो हमारा रोज चैप्टर के राइटर यानी लेखक थे अगे, उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। कब? 7 मार्च 1911। अब उनका निधन यानी सच्चिदानंद जी का मृत्यु कब हुआ था? सच्चिदानंद जी का मृत्यु 4 अप्रैल 1987। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987। अब उनका जन्म स्थान यानी कि वह कहाँ जन्म लिए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान कसया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो जन्म स्थान कहाँ था? कसया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब उनका जो मूल निवासी, वह जो उनका जो मूल निवासी था वह कहाँ के मूल निवासी थे, यानी उनका जो बोलता मूल खास जो निवासी थे कहाँ के थे? तो वह करतारापुर, पंजाब। क्या? करतारापुर, पंजाब। कहाँ के मूल निवासी थे? करतारापुर, पंजाब। और उनका अगे जी का माता बयंती देवी। अगे जी का माता क्या नाम था? बयंती देवी। अब उनका जो पिता, अगे जी का पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन थे? अगे जी का पिता थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब शिक्षा, जो अगे जी थे वह शिक्षा कहाँ और कब और कौन सी शिक्षा प्राप्त किए, उनके बारे में हम लोग अब जानते हैं। किनके? तो हीरानंद अगे जी के शिक्षा के बारे में। तो उनका जो अब वो आ गया, बात आ गई शिक्षा के। जो प्रारंभिक यानी शुरुआत की शिक्षा, जो पहली शिक्षा थी वह 4 साल लखनऊ में, यानी प्रारंभिक शुरुआत की जो पढ़ाई होता है, शुरुआत की शिक्षा वह कहाँ? 4 साल तक लखनऊ में प्राप्त की, लखनऊ से। और 10th 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय, जो 10 की जो मैट्रिक की जो पढ़ाई था वह 1925 में कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से किए। कब? 1925 में मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से कौन किए थे? तो अगे जी। अब वह 12th यानी 12वीं की पढ़ाई 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से वह 12वीं यानी
इंटर की परीक्षा ली, परीक्षा दी। और बीएससी 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर, कहाँ से किए? बीएससी किए कब? 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर से। कौन किए थे? तो हमारा अंग्रेजी। अब उनका जो भाषा और ज्ञान था, जो उनका कौन कौन से भाषा जानते थे, कौन कौन सा भाषा में उनका जो ज्ञान था, भाषा के अंदर ज्ञान था, तो वह संस्कृत भाषा भी जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, हिंदी के अतिरिक्त, यानी हिंदी, उसके और अलग अलग भाषा जैसे फारसी, तमिल, ये जो भाषा में उनको ज्ञान था। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा जानते थे, फारसी जानते थे, फिर हिंदी जानते थे, अंग्रेजी, संस्कृत, सभी में उनका जो रुचि थी, यानी जो उनका ज्ञान था, सभी भाषा में वह ज्ञान रखते थे। तो अब आ गया व्यक्तित्व एवं स्वभाव। जो वह कैसे व्यक्तित्व, वह कैसे स्वभाव के आदमी थे, कैसे व्यक्ति थे, वो उनको बारे में भी लिखा गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। व्यक्तित्व एवं स्वभाव, उनका स्वभाव था, वह सुंदर थे, लंबा थे। व्यक्तित्व माने होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, देखने में कैसा है, देखने में। स्वभाव का मतलब हो गया वो स्वभाव अलग चीज हुआ। स्वभाव का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति में कैसा गुण है, कैसा स्वभाव है, कैसा विचार है उनके अंदर। और व्यक्तित्व का हो गया कि वह कैसे है, कैसे दिखते हैं, कितने लंबे हैं, मोटे हैं, ये व्यक्तित्व कहलाएगा। तो वह सुंदर दिखते थे, लंबा दिखते थे, फिर गठीला शरीर, सुरुचित, शुभ व्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, यानी शुभ व्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता थे। वह अनुशासन को मानते थे, अनुशासन के राय पर चलते थे। फिर एक प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव के थे। अंतर्मुखी उसे कहा जाता है जो बोलने में सोचने समझने की शक्ति उसमें थी। अंतर्मुखी व्यक्ति थे, स्वभाव के व्यक्ति थे। कौन? आगे जी, जो हमारा सच्चिदानंद बख्शियान, हीरानंद बख्शियान आगे थे। अब उनका जो सम्मान मिला था, अब पुरस्कार एवं सम्मान, जो यह चैप्टर जो सम्मान या पुरस्कार मिला किसे? सच्चिदानंद बख्शियान आगे को, वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबोधित किया गया। कब? 1964 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1964 में। ज्ञानपीठ 1978 में। ज्ञानपीठ कब मिला उन्हें? तो 1978 में ज्ञानपीठ की। फिर आपका अब आ गया क्या? शत्रुघ्न का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, शत्रुघ्नता का जो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कारों से पुरस्कार मिला। किन्हें? जो थे सच्चिदानंद बख्शियान आगे। साहित्य अकादमी 1964 में, ज्ञानपीठ 1978, शत्रुघ्न का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कारित कौन किसे किया गया? तो अगे जी का। अब उनका आ गया पत्रिका। वह पत्रिका क्या था? सैनिक आगरा, यानी जो सैनिक था आगरा। फिर विशाल भारत कोलकाता में प्रकाशित हुआ विशाल भारत। और जो सैनिक था वह आगरा में प्रकाशित किए। और प्रयाग में प्रकाशित हुआ। फिर दिनमान दिल्ली में प्रकाशित हुआ। फिर नव भारत टाइम भी दिल्ली में प्रकाशित किया गया। माने कि उनका जो पत्रिका था वह पत्रिका कहाँ छपे और कहाँ प्रकाशित है, वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंतर्गत लिख दिया। जैसे सैनिक पत्रिका था जो आगरा में प्रकाशित हुआ। विशाल भारत जो पत्रिका था कोलकाता में प्रकाशित किया गया। प्रयाग में, यानी जो प्रतीक पत्रिका था वह प्रयाग में प्रकाशित किया गया। और
दिनमान दिल्ली में प्रकाशित किया गया और नव भारत टाइम दिल्ली में ही प्रकाशित किया। इसके जो और यहाँ तक जो इनका जो लेखक परिचय है वह समाप्त है। और जो ये चैप्टर जो रोज चैप्टर है उसके अंदर में कौन सी कहानी कैसे बताई गई वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ अपने भाषा में। रोज का जो राइटर हम लोग जानेंगे अज्ञे जी है। तो रोज को जो चैप्टर था, जो ये रोज चैप्टर है, इसका प्रमुख जो इनका जो था नायिका जो मालती थी। मालती इस चैप्टर में हमें जो नायिका थी वह मालती थी, जिन्हें वह एक छोटे से गांव के अंदर रहती थी जो पहाड़ के निचली हिस्सा में पड़ता था। जो मालती का गांव था वह पहाड़ी क्षेत्र में था जो पहाड़ के निचली भाग में पड़ता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो मालती से मिलने एक अतिथि बनकर उनका जो दूर मालती से मिलने जो उनका अतिथि बनकर उनका जो दूर के रिश्तेदार का भाई लगते थे, जो मालती के घर लाखों कई मीलों पैदल चलकर वह कई दिन बाद मालती के गांव पहुंचता है और मालती के घर पहुंचता है। अब इस चैप्टर में मालती जो थे बहुत ही सुशील और नायिका यानी बहुत ही जिम्मेदारियां सहने वाली जो लेडीज की महिला के कार्य करती थी। जो मालती की पति थी, मालती का पति का नाम महेश्वर था, जो गांव के एक छोटा सा अस्पताल में गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करता था। तो अब हमें आप लोगों को बताना फर्ज बनता है कि गैंग्रीन रोग होता था कैसे। तो गैंग्रीन रोग जो था वह पहाड़ के जो नीचे वाले एरिया में, जो पहाड़ी पर जो कांटा होते थे, वह जब कांटा पैर में चुभ जाता था तो वह छोटे से घाव से बड़े जख्मों की ओर हो जाते थे, जिसे ऑपरेशन करके ही ठीक किया जाता था। उसी का ऑपरेशन जो था महेश्वर यानी मालती के जो पति थे वह गांव के छोटे से डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन करते थे। और मालती का एक पुत्र भी थे। उनका जो पुत्र मालती का पुत्र का नाम टीटी था। मालती का पुत्र का नाम टीटी था। जो मालती बहुत ही अपने जो गैंग्रीन रोग के इलाज करने के लिए जब मालती का पति यानी महेश्वर चले जाते थे तो वह मालती अपने 11 बजे तक वह अपने पति का इंतजार करती और जब तक उनका जो पति था वह ना लौटती, जब तक वह खाना बनाकर बैठी रहती। जब वह उनका जब मित्र यानी दूर का जो रिश्तेदार था भाई बनकर वह उनके घर पहुंचा तो वह देखा तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मालती का पति यानी महेश्वर आम पेपर में लपेट कर जो आम लाया था, उसे आम का जो पेपर था वह मालती ने जो गिरी हुई थी वह मालती उठाकर पढ़ने लगा। तब वहाँ उनका जो दूर के रिश्तेदार का भाई जो लगता था तो देखा कि मालती कितनी बदल गई। भला बताओ, जो कभी पढ़ी ना हो वह आज बड़े पेपर को उठाकर पढ़ रही है। ये सारी बातें जो मालती और महेश्वर की थी, ये सब बातें जो ये चैप्टर के अंतर्गत हमें जानकारी देती है कि जो एक महिला होती है वह अपने घर को कैसे संभालती है। और इसी अब हमने ये आपको करवा दी और आगे अब जो हम इसका जो कुछ कृतियाँ वो करवा देते हैं। जो कृतियाँ था इंद्र सभा जो नाटक था, फिर हस्तलिखित पत्रिका, फिर अन्नबंधु नदी के द्वीप हो गया 1952 में। अपने अजनबी बोल, फिर इनका जो कृतिया था अपने अजनबी कब प्रकाशित हुआ 1961 में। फिर उत्तर प्रियदर्शी 1967 में, प्रियदर्शी कब 1967 में। फिर तार शतक
1943 में, फिर दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। तो अब हमने आपको जो हमारी छोटी मोटी भाषा में आपको हमने ये चैप्टर को भी समझा दिया, और हम इसका जो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रोज शीर्षक, यानी रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो रोज हमारा है वो उनका जो शीर्षक है, उनका लेखक कौन है, तो हम लोग जानते हैं। अब पूरा आपको हम पहले ही बता दें कि सच्चिदानंद हीरानंद बागचियान अगे को याद करने में आप लोग में दिक्कत होती होगी, तो आप सिंपल आप करेंगे। इनका जो कहानीकार का लेखक थे वह हम लोग याद कर लेंगे सिंपल भाषा में, अगे या अगे आगे हो गया। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, रोज कहानी का नायिका कौन है। वो नायिका अभी हम आपको बताएं कि जो ये चैप्टर रोज था उसका नायिका यानी मुख्य पात्र जो थी मालती थी, वो मालती के ही बारे में पूरा चैप्टर के अंदर आपको मालती के गांव, शहर, परिवार की स्थितियाँ कैसी थी मालती के, वो सारी बातें ये चैप्टर में बताई गई कि मालती कैसे बचपना काटी, कैसे उनका जो घर परिवार वह कैसे रहता था, कैसे रहती थी, वो सारी बातें हमने आपको अभी बताई कि जो मालती के पति थे, ये सब बात आपको तो बताया। और आप अब बात आई रोज कहानी का दूसरा क्वेश्चन, रोज कहानी का नायिका कौन थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, मालती। नायिका थी मालती। अब शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है। बोल रहा है शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है, तो उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। शेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है, उपन्यास। अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। पूरा उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, तो कौन होंगे, तो हमारा अगे जी। कौन, अगे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद बागचियान अगे। अब आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। मैंने कि जो रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के घर अतिथि बनकर आता है, जो उनका दूर के रिश्तेदार का भाई रखता था, यानी जो दूर के रिश्तेदार में उनको मालती को क्या लगते थे, भाई। वही तो आए थे अतिथि बनकर मालती घर, तो क्या हो जाएगा, दूर के रिश्तेदार का भाई लगते थे, जो मालती के घर अतिथि बनकर आता है। अब आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, अगे का जन्म कब हुआ। अगे जी का जन्म कब हुआ, तो हम लोग अब जानते हैं अगे जी का जन्म हुआ 7 मार्च। कब, 1911। कब हुआ अगे जी का जन्म, 7 मार्च 1911। अब आ गया अगे का मृत्यु कब हुआ। अगे का मृत्यु, तो अगे जी का मृत्यु कब हुआ, 4 अप्रैल 1987 में। किनका मृत्यु हुआ, अगे जी का मृत्यु हुआ 4 अप्रैल 1987 में। अब आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, मालती का पति का क्या नाम था। मालती का पति, तो अभी हमने आपको बताया जो मालती के पति के नाम था वह महेश्वर थे, जो गैंग्रीन रोग के इलाज करते थे। कौन, मालती के पति थे महेश्वर। अब आपका जो है 9वां नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। अभी हमने आपको बताया कि जो महेश्वर थे वह पेपर में लपेटकर आम का फल जो लेकर आए थे। तो आपका जो है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो जो महेश्वर थे वह आम का फल। कौन सा फल, आम।
आम लेकर आए थे। अब आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, आगे किस वाद से संबंधित है? वो आगे जी थे वो किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद से संबंधित थे कौन? आगे। अब आपका जो है 11 नंबर क्वेश्चन, मालती महेश्वर की संतान, मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो हमने बताया जो मालती का एक बेटे भी था जिसका नाम टिट्टी था, तो संतान भी तो वही हुआ ना। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो टिट्टी। क्या हो जाएगा? टिट्टी था। क्या नाम था? टिट्टी। अब आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, अगे के पिता का क्या नाम था? अगे जी का पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर क्या थे? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन थे? आगे का पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर जो लास्ट क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर का पत्नी का क्या नाम था? तो महेश्वर के पत्नी था मालती। महेश्वर का पत्नी का नाम था मालती। तो आज भी आप लोगों को ये क्लास भी आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा, और ऐसे ऐसे वीडियो और आपको सारे क्लास सारे चैप्टर को ऐसे ही से आप लोगों को करवा दिया जाएगा। आप टेंशन ना लें और आप लोग ध्यान से बस हमारे साथ चलें। जय हिंद दोस्त, जय हिंद।